चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर से। लेकिन इसमें देखो मेल फीमेल पॉपुलेशन जो है वो टॉपिक डिलीटेड हो चुका है, राइट। उस टॉपिक के अंदर वैसे भी इतना ज्यादा कुछ पूछने लायक है नहीं और इन लोगों ने डिलीट कर दिया है। बहुत स्मार्टनेस के साथ डिलीटिंग की है सारे टॉपिक्स की। देखो फिर भी हम लोग एक जस्ट ओवरव्यू में आपको दिखाऊं तो 7.2 आपकी टेबल है पेज नंबर 82 पे, जिसमें मेल फीमेल रेशियो बताया हुआ है कि मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन एंड द टोटल पॉपुलेशन का आपको डेटा दी है 1951, 1991, 2011। तो ये सब जो चीजें हैं जस्ट डेटा दी गई है और नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ क्या हुआ, बस उस और ज्यादा कुछ नहीं बताया है इसमें, ठीक है। और ये टॉपिक को डिलीट कर दिया। तो डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज जेंडर रेशियो। देखो अगर इसमें से कुछ नॉलेजेबल वाला होता ना तो मैं आप लोगों को जरूर ये वाला टॉपिक भले डिलीटेड होता ना तो भी मैं करवाती। जैसे एग्रीकल्चर चैप्टर में और ऐसे कुछ चैप्टर्स में डिलीटेड टॉपिक्स है, लेकिन तो भी मैं आपको करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज होना जरूरी है उस चीज के रिलेटेड। बट इसके अंदर इतना कुछ नहीं है और सिर्फ डेटा दी गई है अपने को, तो इसको हम लोग इतना ज्यादा छोड़ देते हैं और हम लोग जंप आ जाते हैं सीधा जेंडर रेशियो पे। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ जेंडर रेशियो इन इंडिया। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज जेंडर रेशियो? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? जेंडर रेशियो, व्हाट इज जेंडर रेशियो? एनीवन? कौन बता सकता है? आप लोग तो यार 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड ऐसे सब में भी पढ़ते हुए आए हो ये सब चीजें, तो थोड़ी बहुत जेंडर रेशियो तो सुना हुआ है ये चीज। The number of females in country per 1,000 males. वेरी गुड। क्या बोला? द नंबर ऑफ Females. पर 1000 Males. मेल्स इज नोन एज जेंडर रेशियो। बहुत सी सिंपल डेफिनेशन इसकी। हमारे कंट्री में जेंडर रेशियो ज्यादा है कि कम है? मतलब the proportion, the number of females are more than the males or not? My question is that. Less. Not. कम है। कोई ऐसा स्टेट है जहां पे जेंडर रेशियो मतलब फीमेल्स का प्रपोर्शन ज्यादा हो मेल्स? Kerala. केरला इज वन ऑफ द स्टेट जहां पर सिर्फ वो इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर आपको फीमेल्स ज्यादा मिलेंगी कंपेयर टू द मेल्स। मतलब 1000 मेल्स के सामने नंबर ऑफ फीमेल्स वहां पे क्या है? ज्यादा है। तो आई थिंक आपके बुक में भी दिया हुआ है 1084। हाँ, केरला का हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1084। और ऐसा कौन सा स्टेट है जिनका जेंडर रेशियो बहुत कम है? सो लोएस्ट फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल्स दैट इज हरियाणा। ठीक है, ये दो याद करने हैं। जो जो एमसीक्यूज रिलेटेड है ना वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। हरियाणा में 879। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिटेलिंग किया है कि जेंडर रेशियो क्या है और उसके रिलेटेड कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों हमारे कंट्री का जेंडर रेशियो लो है। इंडिया का जेंडर रेशियो बताया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का, एंड प्लस गुजरात का भी यहाँ पे बताया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का जेंडर रेशियो, एंड देन एनालिसिस किया हुआ है। एंड दिस टेबल given on page number 83 पेज नंबर पे जो टेबल आपको दी हुई है दैट इज वेरी IMP टेबल। और आपको ये टेबल मेरे साथ ही लर्न करने हैं। ये नंबर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, भले वो है, पर मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी कि इस नंबर्स को कैसे लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि जेंडर रेशियो 5 मार्क का अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जेंडर रेशियो में से। ठीक है, और या तो 3 मार्क का शॉर्ट नोट बनाकर भी इसको पूछ सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन चैप्टर में से जेंडर रेशियो को पूछने की संभावना, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा है। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। क्या लिखा है देखो,
The number of females in the country per 1,000 males is identified as the gender ratio, female male ratio and the sex ratio. Okay, so this is the definition of the 1 mark. फिर क्या लिखा है? Gender ratio occupies an important place in the study of population. Falling number of females per 1,000 males creates various implications in the country. Implications तो होगी ना, प्रॉब्लम तो होनी ही है. फीमेल्स कम होगी, मेल्स ज्यादा होंगे, शादियां कैसे होगी? सबसे बड़ा रीजन तो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई. So regarding marriage, देखो सबसे पहला यही चीज बता रहे हैं. If there is a skewed gender ratio, number of problems arise in the economy regarding marriage, family, reproduction, etc. So by getting a clear picture of gender ratio, it is possible to understand the causes of adversity. क्यों ऐसा है? What is actually the reason responsible कि why in India gender ratio is low? Means the number of females per 1,000 males is low. Why? ठीक है. So हम लोगों को जानना पड़ेगा and साथ साथ में ये भी जानना पड़ेगा कि ऐसे कौन से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. So to understand the causes of the adversity in the gender ratio and the efforts can be made to solve the same. So there are various developed countries where the gender ratio is more, that is females are more than the 1,000 for every, females are more than 1,000 for every 1,000 males. And in India, with the exception of the Kerala ko chhodkar, all other states have low female male ratio, and according to 2011 data, for every 1,000 males there were 108 females in Kerala, and the lowest female population per 1,000 males was 879 in Haryana. मैं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा फिगर ऐसा नहीं पढ़ती हूँ कि 879, मैं उसको प्रोनाउंस करती हूँ 879. ये ऐसे नंबर याद करना है ना, थोड़ा इजियर हो जाता है रिमेम्बर करना नंबर को, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह के लिए हम लोगों को ये पूछा जाता ही है. अब मेरा क्वेश्चन आएगा कि हमारे इंडिया में जेंडर रेशियो लो क्यों है? व्हाई? व्हाट आर द रीजंस? कोई मुझे बता सकता है क्यों है लो? कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल है? क्यों फीमेल्स कम है? व्हाई फीमेल्स आर लेस देन द मेल्स? जेंडर इनइक्वालिटी. जेंडर इनइक्वालिटी है सबसे पहला रीजन. मैं अगर लिखती रहूंगी रीजंस फॉर लो जेंडर रेशियो. ठीक है. सबसे पहला जेंडर इनइक्वालिटी, भेदभाव है भाई मेल और फीमेल में. इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है ज्यादा? मेल को. बिकॉज मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इंडिया इज मेल डोमिनेटेड नेशन. इंडियन लोग समझते हैं कि बेटा स्वर्ग में ले जाएगा. बोल सकते हैं हम लोग इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड नेशन. यस और नो? यस. और कोई रीजन रिस्पॉन्सिबल? एजुकेटेड. एजुकेशन, लो एजुकेशन है रूरल एरियाज एंड ऑल सब जगह पे. जैसे आप हरियाणा ले लो, बिहार ले लो, ऐसे सब जगह पे काफी ज्यादा इलिटरेसी आपको देखने को मिलती है. इलिटरेसी, राइट? इलिटरेसी अपने को देखने को मिलती है. ओके. They feel male as a asset. जी. Male as a asset. मेल एज एन असेट, मतलब जो मेल चाइल्ड होता है उसको एज एन असेट माना जाता है आगे चलकर. और क्या कमा कर देगा भाई, तो बेटियां क्या कमा कर नहीं देगी क्या? लोगों की साइकोलॉजी, दैट इज द Orthodox attitude. ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, सुपरस्टिशियस है. तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे
सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, मतलब सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा है ना, जो साइकोलॉजी है ना लोगों की, बड़ी खराब है यार। और क्या बोला, मेल चाइल्ड ट्रीटेड एज एन असेट। अच्छा, और कोई रीजन हो सकता है? एनी अदर रीजन? बस बस इतना ही। मेल को इम्पोर्टेंस कहाँ, फीमेल्स को कहाँ इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से। फिर आप लोगों ने सुना होगा बेटी अगर पैदा होती है घर में तो उसको जला देते थे, दूध में डाल देते थे एंड ऑल, ये सब तो फिर उसके बाद बंद हुआ ना, क्या बोलते हैं अपने विलियम बेंटिक एंड ऑल, ये सब आए। फिर वो सती प्रथा वगैरह भी सब होती थी, ये सब पूरी जिंदगी। तो ये राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे, विलियम बेंटिक, इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स निकाले थे। तो उस टाइम से तो फिर भी डाउरी सिस्टम, भाई ये चीज भी तो आएगी यहाँ पे इसके अंदर कि भाई जेंडर रेशियो हमारा लो है। ये सब, ये भले आपको दिख रहा होगा कि भाई, बट ये सोशल एस्पेक्ट है डाउरी, ये चीज आएगी। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 6 नंबर, डाउरी सिस्टम, ठीक है। सो डाउरी सिस्टम। और कोई हेल्थ इश्यू, फीमेल्स का प्रॉपर तरीके से उनको न्यूट्रिशन वैल्यू, उनको तो ऐसा ही माना जाता है, मतलब लड़कियां पैदा हुई मतलब तुम लोगों को तो आगे चल के शादी करनी और घर संभालना है, बस दैट्स इनफ। खानदान आगे बढ़ाओ भाई। अरे खानदान आगे कैसे बढ़ेगा, लड़की को इम्पोर्टेंस तो दो, हो तुम्हारा खानदान आगे बढ़ेगा ना, तब बढ़ेगा आगे। सो हेल्थ इश्यूज भी काफी है वुमेन्स के। सो मैं लिख सकती हूँ हेल्थ इश्यूज, ठीक है। सो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमारे कंट्री का या गुजरात का आप ले लो, दोनों का, यहाँ पे दोनों एंगल से बताया हुआ है, इंडिया एंड गुजरात। तो लो ही आपको दिख रहा है, 1000 के सामने तो आपको रिड्यूसिंग ही दिख रहा है, कोई ऐसा पर्टिकुलर ईयर नहीं है जिसमें आपको ज्यादा दिख रहा हो, ठीक है। सो मैं ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ, क्या लिखा है इसके अंदर। It has been found that there are social, cultural, economical factors responsible for the adverse female-male ratio. चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो। तो ये एसेट वाली जो बात कही ना आपने, वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में आ जाता है कि भाई लड़के मतलब इनकम देंगे, लड़कियां क्या करेगी, शादी करके चली जाएंगी। ऐसा सोचते हैं ना लोग ऐसा नहीं भाई, आजकल की जो भी है फाइनेंशियल मिनिस्टर वुमेन है, बहुत सी कंपनीज की सीईओ वुमेन्स है, तो ये सब नहीं दिखता है उन लोगों को। लड़कियां तो कुछ नहीं करेगी, शादी करके बस चली जाएगी, खाना बनाएगी, वही काम है उसका, ऐसा लोग सोचते हैं। सो इन इंडिया, in Indian society, the status of women has been low since ancient times. इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता है वुमेन्स को। आजकल ठीक है, ये सब चीजें चेंज हुई है थोड़ी बहुत, बट अभी भी तो हर दिन क्या रेप केसेस इतने सारे बढ़ते जाते हैं क्या, अगर इम्पोर्टेंस ही देना होता है इंडियन सोसाइटी को, वुमेन को। बहुत सारी चीजें है यार, अपने जितना इसके ऊपर बात करने बैठेंगे ना, हमारा चला जाएगा लेक्चर पूरा क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दे वाला टॉपिक है ये। So due attention was not given to the nutrition, health, education and the overall upbringing of the daughters. पहले तो वो पढ़ाते भी नहीं थे ना, 18 की हुई लड़की, चलो भाई 18 भी मैं बहुत बोल रही हूँ, ये तो फिर भी ऐसा समझो कि अपना 21st सेंचुरी हुआ ना तो 18 देखा जाता था, ये तो 14 साल के 15 साल की उम्र में तो शादी करवा देते थे। तो पढ़ाई कब की, प्राइमरी एजुकेशन भी तो पॉसिबल नहीं हुआ, उससे पहले तो खाना सीखो बनाना, सब चीजें। ये हमारे साथ, सबके साथ हम लोग देख चुके हैं। आपको अगर आइडिया नहीं हो तो आपके दादी और वगैरह के साथ ये सारी चीजें होती थी उस टाइम पे, ठीक है।
So the dowry system also contributed towards the neglect of the girls. Apart from this, early marriage, again we early marriage, frequent childbirths had adverse effect on the health of the woman and leading to the high death rate among the minor and the adult females. So काफी सारी फीमेल्स की डेथ हो जाना, ये करना, क्योंकि पहले के टाइम पे फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, कितने बच्चे होते थे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, 11 बच्चे, टीम पूरी रेडी होती थी भाई, ऐसा होता था। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है, 1 or 2 बेबी इज इनफ नाउअडेज। बट मैं खुद बात कर रही हूँ ना मेरे दादी का, मेरे दादी लोग कितने थे, 12 जने, 6 बहनें 6 भाई, इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा फैमिली, बताओ। मेरे खुद आप मेरे घर का देख लो, मेरे दादी ने इवन 6 बच्चे पैदा किए भाई। मतलब आप सोच सकते हो कि उनके हेल्थ इश्यूज, उनका न्यूट्रिशन वैल्यूज और उनके बॉडी पे क्या इफेक्ट आता होगा, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कि एक ह्यूमन बॉडी में दूसरा ह्यूमन बॉडी ग्रो अप करना और सब चीजें देखना, और उसमें भी लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं थी। सो ये सब तो बहुत ज्यादा गलत है और ये सब चीजें होती थी, ऐसा नहीं है। या आपके भी, आपके पापा के भाई वगैरह या बुआ वगैरह आप देख लोगे तो वो बहुत बड़े बड़े फैमिलीज है, सब जॉइंट फैमिली सिस्टम्स रहते थे पहले के टाइम पे। बट अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो ऐसी नहीं, उनमें इतना बड़ा फैमिली नहीं होगा। अभी हम लोगों का है बड़ा फैमिली, हम लोग देखते हैं, बट हमारा जो जनरेशन नेक्स्ट होगा ना, या फिर उससे नेक्स्ट वाला जो जनरेशन होगा, उसमें ऐसा सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। So apart from this, हाँ ये पॉइंट हो गया, सॉरी, all this leads to the low female population as compared to the males, ठीक है। So ये सब चीजें होती थी पहले के टाइम पे। और यहाँ पे आपको 7.3 टेबल IMP लिखो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, यहाँ पे टेबल आपको दी हुई है। याद कैसे करनी है, पहले गुजरात का याद करवाऊंगी और ईयर याद करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ईयर आपको दिया हुआ है 1901, 3 की टेबल चल रही है, थोड़ी बहुत देखना। हाँ 3 की टेबल 1901, 1931, फिर दिया हुआ है 1961, 1991, बस यहां तक 0369, ठीक है। फिर दिया हुआ 2001 एंड 2011, ठीक है। याद हुई टेबल, ये ईयर वाली, ये वाला कॉलम 0369 मतलब 1901, 1931, 1961, 1991, 2001 एंड 2011, ये दोनों अलग है खाली, 2001 एंड 2011, बाकी 3 की टेबल चल रही हो ऐसा लग रहा है। ओके, अब मैं बात करूं गुजरात का। सबसे पहले अब गुजरात वाला जो है ना, वो जो कॉलम है, आप 9 तो आगे कॉमन ही है। देखो ये ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि ये टेबल 5 मार्क में अगर जेंडर रेशियो पूछते हैं तो आपको ये टेबल बतानी पड़ेगी, और एमसीक्यूज में से भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर से। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ना रोट लर्निंग सिखा रही हूँ आपको, रट्टा सिखा रही हूँ आपको, बट करना पड़ता है फिगर्स में थोड़ा बहुत, क्योंकि लर्न नहीं होगी आपको, इतने सारे कंफ्यूज हो जाओगे आप, कैसे लर्न करें हम लोग। तो गुजरात का अगर आप देखोगे तो 54 मतलब 9 की टेबल चल रही है पीछे से, 954, 54 याद रखना है, 945 आ गया भाई, 9 6 54, 9 5 45, 9 की टेबल है। फिर एक बीच में अलग सा आ जाता है भाई, 940 बीच में आ गया, घुस गया है बीच में, पता नहीं कहां से है। फिर आ जाता है 936, फिर से ये भी बीच में घुस गया है, 21, 40 और 21 घुस गया बीच में, बुलाया नहीं था उनको तो भी आ गए हैं ऐसा। और फिर 980 देखो, 54 45, फिर 40 बीच में आ गया, फिर 36 21 21 भी बीच में आ गया, और 18 आगे तो भाई अपने को 9 ही लगाना है। और ईयर आपको मैंने याद करवाए
1901, 1931, 61, 91, 2001, 2011 याद हो रहे हैं? हाँ या ना? Yes, ma'am. 9 की टेबल चल रही है भाई। 54, 45 देखो पहले 2 किए, फिर एक घुस गया बीच में 40, फिर 36 आ रहा है, फिर एक घुस गया है बीच में और फिर 18 भाई। ठीक है, सो ये गुजरात का हमको ऐसे तरीके से याद करना है। मैंने ऐसा ट्रिक निकाला याद करने के लिए, नहीं तो क्या होता है भूल जाते हैं हम लोग फिगर्स। तो ये फिगर एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। अब मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया को तो ये लर्न करना ही पड़ेगा। इंडिया का ट्रिक है कि भाई 4 पहले ना, ये जो 4 है 01, 31, 61, 91 इसमें ना रिड्यूस हो रहा है इंडिया में। देखो पहले है 972, आई थिंक सो लाइट की वजह से थोड़ा नहीं दिख रहा होगा। 972 पहले आप बुक में देख सकते हैं, फिर आ जाता है 950, रिड्यूसिंग हुआ पहले 72, 50, फिर आ जा रहा है 41, 941, ये भी रिड्यूस हो रहा है 50 से कम होता जा रहा है 41, और कम हो रहा है 927। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप हो गया, अब इसके बाद बढ़ेगा 2001 जैसे ही 2000 हो जाएगा ना, 2001 और 2011 इसमें इंडिया का बढ़ने लगेगा। 933 बढ़ गया थोड़ा बहुत एंड 940। सो इसको याद कैसे करना है? 72, 50 क्या है? 72, 50, 41, 27 ये 4 चीजें साथ में। 72, 50, 41, 27 फिर 2 चीजें बढ़ जाएगी 33, 40। ऐसे ऐसे याद करना है अपने को टेबल इसका। मैं पूरा पूरा रट्टा सिखा रही हूँ आपको। रट्टे मारो भाई ये टेबल को। सो 72, 50, 41, 27 ये साथ में ऐसा बोलो। 72, 50, 41, 27 फिर बढ़ा दो 33, 40 ऐसे याद करना है। 6 है टोटल अपने पास। और गुजरात का तो बहुत इजी है। 54, 45 फिर बीच में घुस गया 40, फिर 36, फिर 21 बीच में घुस गया है और फिर 18। याद हो जाएगा अच्छे से टेबल। ऐसे ट्रिक के साथ लर्न करना है। एवरीवन बोलोगे मेरे साथ सब लोग? यस और नो? गुजरात का चलो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देती हूँ। बताओ चलो गुजरात का बोलो क्या आएगा? गुजरात में 9 की टेबल चलेगी भाई। तो 954, 940, 954 नहीं बोलो, 954 नहीं बोलो, कंफ्यूज हो जाओगे। 954 54, 54 9 तो आगे कॉमन है भाई, कॉमन है कॉमन। आपने निकाल दो ना कॉमन, इसको बाहर निकाल दो। हाँ 54 फिर 45, 45 45, फिर कौन सा बीच में घुसा? 40 बीच में घुस गया भाई। 40, फिर 36 36, 21, 21 बीच में घुसा 18 और 18। ये गुजरात का। इंडिया का आपने करने बैठे तो 72 72, 50, 41, 50, 47, 41, 27 33, 40. 33, 40। हाँ इसको क्या है अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार याद करेंगे इसको। ऐसे जब तक पॉपुलेशन चैप्टर चल रहा है ना, एक डेली एक बार रिवाइज कर देंगे हर एक लेक्चर में। तो क्या होगा ये टेबल अपने को मुंह पर हो जाएगी एकदम। ठीक है, और ईयर में 3 की टेबल 01, 31, 61, 91, 2001, 2011 भाई। ठीक है चलो। सो ये डेटा दी हुई है सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे नीचे एनालिसिस दिया हुआ है। पहले एनालिसिस जो दिया हुआ है वो गुजरात के रिलेटेड दिया हुआ है, एक सेकंड, नहीं इंडिया रिलेटेड दिया हुआ है, और सेकंड वाला जो पॉइंट है वो गुजरात रिलेटेड एनालिसिस दिया हुआ है। चलो पहला वाला पॉइंट पढ़ते, क्या लिखा है? Between 1901 to 1991, for every 1000 males, number of female population has been decreased. देखो मैंने बताया था 72, 50, 41, 27 डिक्रीजिंग है।
बट 2001 में 2011 में क्या हो रहा है, फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल थोड़ा बढ़ गया 33-40। तो देखो ये मैंने आपको बताया ना, तो आप एनालिसिस में भी लिख सकोगे इसी चीज को, क्यों ऐसा हुआ। थैंक्स टू बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, भाई जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये प्रोग्राम स्टार्टअप किया गया था, एनकरेजमेंट दिया गया था बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है, इफ वी टॉक अबाउट द गुजरात, द पीरियड बिटवीन 1901 टू 2011, आप कंटिन्यूस देख लो गुजरात में 1901 से लेके 2011 तक continuously reducing here, saw a consistent fall in the female population per 1000 males, which creates a social and cultural implications. So ये सब जो reasons है ना, ये reasons की वजह से हुई। If we discuss the reasons behind this, it can be found out the craze for or the preference for the male child, and the improvement in medical science has encouraged female foeticide. So to stop this, the government has, देखो ये आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला है कि improvisation किया है। अभी क्या वो बैन कर दिया है ना कि गर्ल हो या बॉय हो कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। तो वो गुजरात सरकार ने ये चीज निकाली थी कि क्या लिखा है देखो, टू स्टॉप दिस द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड बैन ऑन सेक्स डिडक्शन लीगली। तो कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। लेकिन आपको पता है आज भी कोई ऐसे ना डॉक्टर्स होते हैं जो करप्टेड रहते हैं, वो लोग बताते हैं ऐसा सब कुछ, लेकिन बहुत गलत है। मतलब मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ने ये सब चीजें एक्सेप्ट कर दी है, वो नहीं बताएंगे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बट इस इम्प्लीमेंटेशन लार्जली हैज बीन ओनली ऑन पेपर्स। आ गया देखो, इम्प्लीमेंटेशन तो पेपर्स पे है, आज भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है। हाँ, पैसा लेकर ये डॉक्टर्स बड़े खराब होते हैं ना, वो लोग ऐसा करते हैं इन स्टेट्स, और लोगों की साइकोलॉजी जाएगी नहीं। मैं बताऊं आपको, जो दादी होती है ना दादी, वो बोलेगी मेरे को है ना बेटा चाहिए। अरे तू खुद लड़की है और बेटा मांग रही है तू, ऐसा कैसा मेंटालिटी है यार मेरे को तो वो समझ में नहीं आता है। So in states which are economically prosperous like Punjab, Haryana, Gujarat, this disparity or imbalance between the females and male is more. जितना डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड स्टेट ना, उतना ज्यादा ही आपको ये सब चीजें देखने को। ऐसे हमारे अर्बन एरिया में नहीं दिखेगा आपको, लेकिन गांव में और ऐसे सब एरियाज में आज भी आपको वही सब चीज दिखेगी। नहीं बेटा होगा ना तो बहू की रिस्पेक्ट की जाएगी, बहू को थोड़ा बहुत मान सम्मान मिलेगा, थोड़ा बहुत। लड़की पैदा की होगी, जैसे से फॉर एग्जांपल 2 देवरानियां होगी, उसमें से एक को बेटा होता है, दूसरे को बेटी होती है, तो जिसको बेटा होगा ना उसको रिस्पेक्ट थोड़ा बहुत मिलेगा ज्यादा। तो सब करते हैं यार, कैसे हो तुम लोग, ऐसा क्यों करने का। बच्चा तो बच्चा होता है ना, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, इक्वल इंपॉर्टेंस। आजकल कोई फर्क नहीं है लड़की हो या लड़का हो। तो ऐसी साइकोलॉजी बहुत खराब है। तो हम लोग अगर स्टेप्स लेने जाए तो यस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, देन इन सब चीजों को, जेंडर इनइक्वालिटी को हटाना पड़ेगा और इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी हमको, लिटरेट करना पड़ेगा फीमेल्स को, हेल्थ के उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन वैल्यूज एंड ऑल बढ़ानी पड़ेगी उनकी। फिर ये जो ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर चाहे गर्ल हो बॉय हो, सो दोनों को ही सेम लेवल का इंपॉर्टेंस, और ये डाउरी वाउरी तो हटा दो। क्या है यार ये सब सिस्टम है एंड ऑल, सब कुछ बहुत खराब है ये सब, ठीक है। सो क्लियर एवरीवन, जेंडर रेशियो क्या क्या था, जेंडर रेशियो की डेफिनेशन थी, फिर थोड़ा बहुत जेंडर रेशियो के रिलेटेड बताया कि प्रॉब्लम्स है, एंड देन फिर केरला हरियाणा का बताया था, फिर रीजन बताए, टेबल बताई और एनालिसिस किया, ठीक है। ऐसे खत्म करना है आंसर आपको। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट, एनी डाउट टू एवरीवन, बताओ। नो मैम। किसी को No.